वेलकम बैक इन माय वीडियो। तो बच्चे हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं 10th क्लास की, और ज्योग्राफी का हमारा चैप्टर लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी का जो आज का हमारा टॉपिक है, इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड इट इज टूरिज्म एज अ ट्रेड। टूरिज्म एज अ ट्रेड। ट्रेड क्या है कि जो टूरिस्ट हैं किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर वो किसी होटल में रह रहे हैं, वहाँ पर खाना किसी होटल में खाना खा रहे हैं और वहाँ की सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, ट्रेवल्स कर रहे हैं, वहाँ की चीज़ों को खरीद रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो एक्सचेंज कर रहे हैं, कि वो मनी को एक्सचेंज कर रहे हैं, अपनी जो सर्विसेज हैं उनको एक्सचेंज कर रहे हैं। और ट्रेड क्या है कि जहाँ पर मनी, जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज की जाती है, वही क्या है, वही ट्रेड है। तो क्या है टूरिज्म, टूरिज्म एज ए ट्रेड। तो टूरिज्म भी एक ट्रेड ही हुआ ना, कि जो भी टूरिस्ट हैं वो किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर वो किसी होटल में रह रहे हैं, तो वहाँ की सर्विसेज को वो यूज़ कर रहे हैं, उसके बदले में वो क्या दे रहे हैं, मनी दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, मनी हो रही है, वहाँ की चीज़ों को खरीद रहे हैं। क्या है, ये भी एक का ट्रेड है, और एक ऐसा ट्रेड है जो ज़्यादा पोटेंशियल रखता है, जो बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाला है, ग्रो हो रहा है। एंड टूरिज्म इन इंडिया हैज ग्रोन सब्सिस्टेंशियली ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स। क्या कहा है कि जो लास्ट के 3 डिकेड्स हैं, मतलब जो लास्ट के 30 ईयर्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। इसमें कहा है कि जो इंडिया है, इंडिया में टूरिज्म लास्ट के जो 30 ईयर्स में बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है, बहुत ज़्यादा उसमें देख। एंड दिस सेक्टर हैविंग पोटेंशियल टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। और ये एक इस तरह का सेक्टर है, और ये ऐसा सेक्टर है जहां पर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल, इस तरह का सेक्टर है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकते हैं। कि जितना टूरिज्म बढ़ेगा, जितना टूरिज्म में इंक्रीजमेंट होगा, उतने ही क्या होगा, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा कि जो होटल है जहाँ पर वो जाकर रह रहे हैं, तो वो उनका बिजनेस इंक्रीज होगा, जहाँ पर वो होटल में खाना खा रहे हैं वो इंक्रीज होगा, बहुत सारी चीज़ों को, वो वहाँ की चीज़ों को खरीद रहे हैं उस कंट्री की, उनका बिजनेस क्या होगा, ग्रो करेगा। जो ट्रेवलर हैं उनका बिजनेस ग्रो करेगा। तो इट मीन्स कि उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि जितना ज़्यादा टूरिज्म इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, उतना ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड मोर देन 15 million people are directly engaged in the tourism industry। क्या कहा है, 15 मिलियन, अब तो शायद और भी ज्यादा हो गए हो, है ना, अब तो और भी ज्यादा हो गए हो कि 15 मिलियन, इट मीन्स 1.5 करोड़ लोग एंगेज हैं किसमें, टूरिज्म इंडस्ट्रीज में। कि कोई होटल मैनेजमेंट का काम देख रहा है, कोई जो टूरिज्म इंश्योरेंस है उसका काम देख रहा है, कोई हैंडीक्राफ्ट का अपना बिजनेस चला रहा है। तो बहुत सारे लोग इसमें एंगेज हैं, किसमें, टूरिज्म में। अगर टूरिज्म इंक्रीज होता है तो और ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एंड बेनिफिट्स ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं टूरिज्म के। तो इट प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। इट प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन कैसे प्रमोट होगी, अगर मैं कहीं किसी कंट्री में जाऊंगी या फिर कोई बाहर कंट्री का इंडिया में आएगा, तो वहाँ के लोगों से मिलेगा, वहाँ से बातचीत करेगा, उनके साथ रहेगा, चीज़ों को देखेगा, समझेगा, है ना। तो क्या होगा कि लोगों के बीच में नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ रहा है। कि मैं आपसे मिलूंगी, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानती, आप मुझसे मिलेंगे, मैं आपसे मिलूंगी, तभी हमारी जान पहचान होगी। जान पहचान होगी तो हमारी क्या होगा, इंटीग्रेशन इंक्रीज होगा। जब दो नेशन के लोग आपस में मिलेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, तभी वो नेशनल इंटीग्रेशन डेवलप होगा। एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड कल्चर परस्यूट। जो वहाँ पर आकर जो चीज़ें हमारी कंट्री में बन रही हैं, हमारी कंट्री में जो डेवलप हो रही हैं, जिनका मैन्युफैक्चर हमारी कंट्री में हो रहा है, तो हमारे लिए उसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है। सपोज जो कंप्यूटर्स हैं, टॉयज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमारे लिए वो बहुत कॉमन है, क्योंकि हमारी कंट्री के बहुत ज़्यादा कॉमन है, हाथ से बनाई बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे हैं, दूसरी कंट्री से आ रहे हैं, तो उनके लिए वो बहुत अट्रैक्टिव है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। वो यहाँ से लेकर अपनी कंट्री में जाएंगे, यहाँ से लेकर वो अपनी कंट्री में जाएंगे, वहाँ पर ले जाकर वो दूसरे लोगों को दिखाएंगे,
दूसरे लोगों को बताएंगे यहाँ का कल्चर, वो आके जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे। यहाँ से जाकर वो अपनी कंट्री में बाकी लोगों को बताएंगे, बाकी लोग आएंगे तो बाकी लोग फिर से जो वहाँ की चीज़ें हैं उनको खरीद कर ले जाएंगे। तो क्या होगा, इससे जो हैंडी क्राफ्ट है उसको सपोर्ट मिल रहा है और एज वेल एज जो वहाँ का कल्चर है उसको भी सपोर्ट मिल रहा है, वो भी इंक्रीज हो रहा है कि जब लोग यहाँ से आ रहे हैं तो हमारे कल्चर को देख रहे हैं। जो चीज़ें बुक्स में लिखी हुई हैं या फिर जो बताई जा रही हैं वो इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं होती जो एक्सपीरियंस की जाती है कि यहाँ पर हमारे साथ आकर वो रह रहे हैं, हमारी कंट्री में रह रहे हैं, हमारे कल्चर को देख रहे हैं, हमारे जो भी हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें उनको खरीद रहे हैं। तो इट इज़ प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड कल्चर pursuit and it helps in development of international understanding about our culture and heritage। और इससे क्या हो रहा है, जो इंडिया का हेरिटेज है और इंडिया का कल्चर है उसमें भी एक डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। एंड फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया, क्यों आते हैं फॉरेन जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया क्यों आते हैं? टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज टूरिज्म। हेरिटेज टूरिज्म तो यहाँ के जो ओल्ड किले हैं, बड़े बड़े किले हैं, उनको देखने के लिए आ रहे हैं। तो इट इज द हेरिटेज टूरिज्म। इको टूरिज्म, टूरिज्म की माउंटेरियस या जो एडवेंचर है माउंटेरियस है उसको देखने आ रहे हैं। कल्चर, यहाँ के कल्चर को समझने के लिए, देखने के लिए टूरिस्ट आ रहे हैं। एंड मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म जो इंडिया का मेडिकल है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, सस्ता है, अफोर्डेबल है। तो यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ लेने के लिए भी टूरिज्म आ रहे हैं। एंड द बिजनेस टूरिज्म, और बिजनेस पर्पज से भी बहुत सारे टूरिज्म इंडिया में आ रहे हैं। तो जो फॉरेन टूरिस्ट हैं इंडिया वो आ रहे हैं किस लिए? हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कल्चर टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म एंड बिजनेस टूरिज्म। तो ये एक ऐसा सेक्टर है, इसमें इतना पोटेंशियल है कि अगर इसको ग्रो करा जाए, इसको हेल्प किया जाए, इसको डेवलप किया जाए तो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। और ग्रो करने के साथ साथ बहुत सारे इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, बहुत सारे लोगों को नए नए एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को एफर्ट करने चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट किया जाए, इसको प्रमोट किया जाए और कंट्री के अलग अलग पार्ट में इसको को प्रमोट किया जाए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक टूरिज्म एज अ ट्रेड और ऑल अबाउट द चैप्टर क्या है? लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी वो कंप्लीट होता है। तो आई होप जो भी इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं वो सब क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।